एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा टीसीएस का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। देखो, मैंने टीसीएस पे बहुत सारे वीडियोस पहले बना चुके हैं, चाहे वो कोड बीटा को लेके हो या फिर एनक्यूटी को लेके हो। बाहर नॉइज़ हो रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो अगर मतलब लाइक ऐसे मैं बना चुकी हूँ, बट द थिंग इज़ बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि टीसीएस का लेवल जो है वो हाई होता है या फिर नॉर्मल होता है। तो देखो, ये इजी और डिफ़िकल्ट ये ऐसा टर्म है ना जो कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता। ये रिलेटिव टर्म है। मेरे लिए जो इजी है हो सकता है तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो, या तुम्हारे लिए जो इजी है मेरे लिए मे भी डिफ़िकल्ट हो। तो ऐसे होता है ना, सब हर एक चीज़ हर किसी को नहीं आ सकती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उसके बाद तुम खुद डिसाइड कर लेना कि इजी था या डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सबके लिए सब कुछ होने वाला है ना। और जो भी तुम डिसाइड करो, मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अच्छा, ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरी जर्नी जो मतलब एकदम बिगिनिंग से लेके जो इंटरव्यू तक की थी, मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी और जितना डिटेल में हो सकेगा मैं बनाऊँगी। तो प्लीज़ पेशेंट होकर इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन तो हिट कर ही देना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर देना, उन्हें भी तो पता चले कि लेवल कैसा होता है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई ऑलरेडी। सो गाइस, जो टाइम था मतलब जो जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, इट वाज ऑन 3 अगस्त 2019 और टाइम वाज 11 AM। सो मतलब 11 बजे दिन से। और जो टाइमिंग था मेरे टेस्ट का फ्रॉम 11 AM टू 1:30, मतलब 2.5 आवर्स का टेस्ट है। ओके, उसके बाद अब पूछोगे इसमें हुआ क्या, मतलब घर से बैठ के देना था या कैसे? तो नहीं, टीसीएस एनक्यूटी की मैं बात कर रही हूँ। मैं एनक्यूटी के थ्रू गई थी, मतलब नेशनल क्वालिफायर्स टेस्ट, और इसके लिए आपको घर से बैठ के नहीं देना होता है। घर से बैठ के हम कोड बीटा देते हैं, जो अलग टॉपिक है। अगर बोलोगे तो उस पर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी। बट ये क्या हुआ था कि इसके लिए आपको वेन्यू पे जाना होता है। और शायद आप में से बहुतों को पता होगा कि मेरी जो कॉलेज की स्टडीज़ है वो मैंने कोलकाता से करी है, तो मेरा वेन्यू भी कोलकाता में था। सॉल्ट लेक में एक टीसीएस का अपना ही ऑफिस है, टीसीएस गीतो बितान, तो उधर पे हुआ था। बहुत लोग बंगाल से हो गए, उन लोग को पता ही होगा ऑलरेडी। बट येस, तो मेरा सेंटर वहाँ पे पड़ा हुआ था। और उसमें मेरा जो टाइमिंग है वो मैंने बता दिया ऑलरेडी, 11 बजे से लेके दिन के 1:30 तक था। अब बोलोगे कितने राउंड्स थे, क्या थे, नहीं थे? तो राउंड सिर्फ एक था जिसमें वेरियस सेक्शंस थे, मल्टीपल सेक्शंस थे। ओके, अब बोलोगे क्या क्या? तो पहला सेक्शन जो था दैट वाज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन में आपका एप्टीट्यूड हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जिसमें ब्लड रिलेशंस वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो सेकंड था दैट वाज वर्बल एबिलिटी, या फिर इंग्लिश बोल लो। और जो थर्ड सेक्शन था दैट वाज स्नाइपेट आउटपुट। ओके, जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग लॉजिक आप बोल सकते हो, सो प्रोग्रामिंग लॉजिक। एंड जो फोर्थ सेक्शन था दैट वाज कोडिंग। ओके, तो अब बात करते हैं इन सब के लेवल की। तो एप्टीट्यूड मुझे लगा जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके, वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश ये जो था ये थोड़ा नॉर्मल सा था, मुझे ऐसा फील हुआ। ओके, उसके बाद जो मुझे डिस्कस करने का मन है वो है प्रोग्रामिंग लॉजिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि ये सी में होता है या जावा में होता है या किस में होता है। तो गाइस, मैं क्लियर कर दूँ, कुछ क्वेश्चन सी से होते हैं, कुछ C++ से होते हैं, कुछ जावा से होते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होता, आपको सभी का आंसर करना होता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं चाहो तो मत करो, स्किप कर दो, फाइन। बट आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप मतलब सी में अगर नहीं आप सी में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप जावा में स्विच कर लो, वैसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन सी से होते हैं, कुछ C++ से होते हैं और कुछ जावा से होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों से मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक कोड स्नाइपेट दिया होता है, मतलब एक पीस ऑफ कोड छोटा सा दिया होता है जिसमें आपको मतलब आउटपुट गेस करना होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आपको आउटपुट गेस करना होता है। कुछ में दिया रहता है कि मतलब कोड में एरर है, अब किस टाइप का एरर है आपको ये गेस करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सी से भी होते हैं, C++ से भी होते हैं, जावा से भी होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो इट्स नॉट लाइक आप स्विच कर सकते हो, आप स्विच नहीं कर सकते हो। आपके लिए वो सिंपल क्वेश्चन है। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या फिर आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, प्लीज़ उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है टीसीएस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जब तक श्योर नहीं हो तब तक मतलब अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। अगर 5 पॉइंट आप कलेक्ट करोगे, 2 पॉइंट लूज़ कर दोगे, तो ओवरऑल आपके पास 3 पॉइंट ही आए। तो इससे बेटर है ना कि लूज़ मत करो, ट्राई करो एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं जाएगा, सबका जाता है, सभी गलती करते हैं, फ़ाइन। बट ट्राई करो कि उस गलती को जितना मिनिमाइज़ कर पाओ उतनी अच्छी बात है।
अब हम लोग आते हैं हमारे फोर्थ सेक्शन पे जो कि कोडिंग होता है। ओके, तो कोडिंग में सबसे पहले अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो सी अलाउड होता है, C++ अलाउड होता है, जावा, पाइथन एंड पर्ल। अगर आप मेरी तरह पाइथन लवर हो तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि TCS का जो प्लेटफॉर्म है वो पाइथन 3 को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो पाइथन 2 को एक्सेप्ट करता है। ओके, तो पाइथन 3 में अगर करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब बोलोगे डिफरेंस क्या है, तो बहुत लोगों को पता होगा, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। नाउअडेज हम लोग पाइथन 3 यूज़ करें, इवन जो कंपनी है उसने भी पाइथन 2 को अपडेट देना बंद कर दिया, बट पता नहीं क्यों TCS आज भी पाइथन 2 अलाउ करता है। ओके, पाइथन 3 वो लोग आज भी अलाउ नहीं कर रहे। तो ये है, तो थोड़ा सा इसके लिए मतलब कॉशियस रहना, नहीं तो C++, जावा, पर्ल 4 ऑप्शंस आपके पास पड़े हुए हैं। अब बोलोगे मेरा क्वेश्चन क्या था, तो मेरा क्वेश्चन था कि उसमें आपको एक इंटीजर दिया हुआ है, मतलब आपका जो इनपुट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटीजर विच कैन बी ऑफ लेंथ आउट ऑफ 100। ओके, अब बोलोगे लेंथ इंटीजर का, तो देखो लेट्स से आपका जो इंटीजर है दैट इज़ 100। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो 100 में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 1 0 0, दैट इज़ 3 कैरेक्टर्स है ना, तो इसका लेंथ कितना हो गया 3। ओके, तो इस तरीके से आपका जो भी इंटीजर होगा उसका जो मैक्सिमम लेंथ है दैट कैन बी 100, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन योर इंटीजर कैन बी 100। तो ऐसा नहीं है कि हर बार 100 होगा, इट कैन बी ऑफ 100 तक हो सकता है, तो आपको कोड वैसा लिखना है जो 100 तक लगे, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्स्टेंट। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ठीक है आपने इंटीजर इनपुट ले लिया, उसके बाद क्या करना था। तो यहाँ पे भी एक और चीज़ मैं पहले ऐड करना चाहूँगी कि अब देखो सी में 100 डिजिट तो इंटीजर क्या लॉन्ग भी सपोर्ट नहीं करता है ना, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। मैंने पाइथन यूज़ किया था तो मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट अगर C या C++ यूज़ करो तो थोड़ा सा कॉशियस रहना। अब बात करते क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन वाज आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना था ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। अब बोलोगे ये क्या है, तो लेट्स से आपका इंटीजर इज़ 1 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3। ओके, क्योंकि मतलब 0 से मैंने स्टार्ट करना चाहा। ओके, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, इसलिए बोल रही हूँ। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप 1 2 3 4 से भी करोगे तो बात बराबर ही होगा। तो अब देखो जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, तो फर्स्ट चलो 1 से स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट, तो 1 क्या होगा, 1 इज़ माई 1 इज़ एन ऑड नंबर इज़न्ट इट, सो 1, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या था 1। ओके, सो ये अब क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे 1 था, इसका मतलब 1 इज़ एट ऑड प्लेस इज़न्ट इट। नाउ सेकंड नंबर इज़ एट सेकंड प्लेस, मतलब एट इवन प्लेस, तो इवन वाले को इधर रखते हैं। ओके, एंड नाउ 3 जो थर्ड, वो क्या है फिर से ऑड प्लेस। उसके बाद 4 जो फोर्थ, तो ये इवन प्लेस है ना। तो अब क्या हुआ, 1 and 3 वर एट ऑड प्लेस, तो 1 + 3 इज़ 4। नाउ 4 + 2 6, isn't it? So 4 + 2 is 6 and 1 + 3 is 4. Now you have to find out the absolute difference of 4 and 6. So 6 - 4 is 2. ओके, सो 2 हो या -2 हो, कुछ भी हो, इसलिए मैंने बोला कि इवन आप 1 से स्टार्ट करो या 0 से, इंडेक्सिंग मैटर ज़्यादा नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि आपको एब्सोल्यूट लेना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, मॉड लगा देना है। ओके, मतलब जो भी होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेट्स से किसी ने कर दिया 4 - 6, तो उसका आंसर -2 आएगा, बट ही हैज़ टू प्रिंट 2। किसी ने अगर 6 - 4 किया तो उसका 2 आएगा, तो वो 2 करे। मतलब चाहे आप 6 - 4 करो या 4 - 6 करो, आपको प्रिंट 2 करना है, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो मेरा ये क्वेश्चन था। ओके, मतलब एक स्लॉट में एक ही क्वेश्चन होता है, एंड मेरा सेकेंड स्लॉट था। थर्ड स्लॉट वालों का क्वेश्चन अलग था, फोर्थ स्लॉट का भी अलग था, सारे स्लॉट्स का अलग होता है। तो मेरे स्लॉट का ऐसा क्वेश्चन था। अब आप डिसाइड कर लो कि क्या है। उसके बाद ये कहानी हो गई 3 अगस्त की। तो इस तरीके से मेरा जो टेस्ट था वो ख़त्म हो गया, मैं आराम से घर आ गई। एंड लाइक ऑन 10th of August, 6-7 दिन के बाद हमारा रिज़ल्ट आया था। ओके, सो ऑन 10th of August सुबह 10-11 बजे मेरे पास रिज़ल्ट आया कि आई क्वालिफाइड फॉर निंजा, एंड आई वॉज़ हैप्पी, जो नॉर्मल सी बात है। तो ये मेल आया था मेरे पास, और ये मेल आया था सुबह 10-11 बजे के आसपास। और सेम डे, मतलब 10 अगस्त को ही, मतलब लाइक अराउंड 2-2:30 बजे दिन में, दोपहर को, फिर से मेरे पास एक मेल आया कि नाउ यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर TCS डिजिटल। अब ये क्यों आया, देखो क्या होता है ना कि TCS निंजा के लिए बहुत बच्चे क्वालिफाई करते, फाइन। अब मान लो कि जितने बच्चे ने भी दिया हो, लेट्स से 100 बच्चे क्वालिफाई किए,
तो 100 बच्चे में जो टॉप 20 बच्चा होगा उनको उन लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं फॉर TCS डिजिटल, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। ओके, सो इसलिए मुझे 2-2:30 ऐसे कुछ मेल आया कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर TCS डिजिटल, और साथ साथ मेल में ये भी अटैच था कि आपका एग्ज़ाम कल है, दैट इज़ ऑन 11th अगस्त। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया TCS ने ऐसा क्यों किया, मतलब 10 बजे 10th अगस्त आप 2-2:30 मेरे को मेल कर रहे हो कि कल आपका एग्ज़ाम है, मतलब ऑन 11th अगस्त, पता नहीं क्यों। तो चलो फाइन, जो भी था, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी TCS डिजिटल को टारगेट करो, प्लीज़ स्टार्टिंग से प्रैक्टिस फॉर दैट। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, लाइक सीरियसली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने इसलिए प्रैक्टिस नहीं करी थी बहुत ज़्यादा, बट प्लीज़ तुम प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे हमारा एग्ज़ाम, अगेन इसमें 4 सेक्शंस थे। क्या क्या, सेम एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद वर्बल एबिलिटी, उसके बाद प्रोग्रामिंग लॉजिक, एंड देन 1 मोर कोडिंग क्वेश्चन। ओके, तो फिर से एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो प्लीज़ एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद इंग्लिश जो है वो पिछली बार जो 3 अगस्त को हुआ था, विच वॉज़ फॉर निंजा प्रोफाइल, उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट ऐसा भी नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट था। नाउ प्रोग्रामिंग लॉजिक थोड़ा सा लेवल हाई था, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, और चीज़ें सेम थी। उसके बाद जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आके जो कोडिंग क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम था ऑल ओवर इंडिया में, और क्वेश्चन वॉज सेक्सी प्राइम, बट क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा सेक्सी जैसा नहीं था, बिल्कुल भी सेक्सी क्वेश्चन नहीं था। अब बोलोगे क्या है, देखो आपको एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखा है, उस बीच से आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स निकालने हैं, और जिन 2 प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो 6 है, उन सबको पेयर अप करना है। ओके, तो लेट्स से आपका एक प्राइम नंबर इज़ 13 और एक इज़ 19, मतलब आपके रेंज में 13 एंड 19 आ रहा है, फिर 11 एंड 17 आ रहा है। लेट्स से आपको 10 एंड 20 के बीच में दे रखा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या हुआ, 13 और 19 को आप पेयर अप कर सकते हो, 11 एंड 17 को आप पेयर अप किए, तो आपके पास 2 पेयर्स हुए, तो आपको दो प्रिंट करना है। ओके, तो आपका आउटपुट 2 होगा। डोंट वरी, मैं इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मतलब वर्ड टू वर्ड मिल गया था ऑन गीक्स फॉर गीक्स। सो मैं बोलूँगी प्लीज़ गीक्स फॉर गीक्स का जो भी क्वेश्चन है ना, उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि TCS में जो लास्ट ईयर पूछा था फिर से TCS में पूछेगा, नहीं। बहुत सारी कंपनीज है ना, अपने क्वेश्चंस को बहुत बार रिपीट करती है। तो जो गीक्स फॉर गीक्स का कंपनी प्रिपरेशन टैब है, उसको प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो करो, मैं बोलूँगी, क्योंकि वहाँ से ना बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो अपने ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मान लो जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया सेक्सी प्राइम, जो मेरे टाइम में मतलब 2019 में TCS ने पूछा था अपने डिजिटल प्रोफाइल के लिए, हो सकता है TCS 2020 में वो क्वेश्चन अपने निंजा प्रोफाइल के लिए पूछ दे, या हो सकता है ये क्वेश्चन कॉग्निजेंट में आ जाए, या हो सकता है ये क्वेश्चन एक्सेंचर में आ जाए। मतलब एक सेम क्वेश्चन जो 2019 में TCS ने पूछा, हो सकता है वही क्वेश्चन 2020 में कॉग्निजेंट पूछ दे, 2021 में कैपजेमिनी पूछ दे, तो ऐसे होता रहता है। इसलिए जो कंपनी टैब है उसको अच्छे से फॉलो करना ऑन गीक्स फॉर गीक्स। बाय द वे वो अलग टॉपिक है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये हो गई बात 11 अगस्त की, बस मेरा टेस्ट हो गया एंड आई रिटर्न बैक टू माई हॉस्टल। उसके बाद ऑन 19th अगस्त आई गॉट मेल, और लाइक मेरे को पता चला कि मेरा जो इंटरव्यू है वो स्केड्यूल कर दिया गया है, एंड इट वाज लाइक बहुत अच्छा सा इंटरव्यू हुआ, एंड इट वाज ऑन 10th सितंबर। ओके, सो 10th सितंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ। तो यहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का थोड़ा सा टाइम मिल गया था, है ना, क्योंकि 19th अगस्त मेरे पास रिजल्ट आ गया था कि योर इंटरव्यू हैज़ बिन स्केड्यूल्ड, एंड लाइक इट वाज स्केड्यूल्ड ऑन 10th सितंबर। सो आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एंड येस आई कुड हैव यूज्ड इट बेटर। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जाके जो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो मतलब टाइम ना, मतलब मेरे को मिला हुआ था सुबह 7 बजे पहुंचने का, और इंटरव्यू स्टार्टेड एट 11। सो 4 घंटे तो ऐसे ही बैठा के रख दिए, तो वो वाला एक अलग फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इन सब से बचना है अगर, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ एक रात पहले ना अच्छे से 7-8 घंटे की स्लीप लेके जाना, क्योंकि होता रहता है कल इंटरव्यू है, एंग्जाइटी हो रही है, लग रहा है क्या होगा नहीं होगा, इस चक्कर में हम लोग सोते नहीं हैं, और इस वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। मे बी इंटरव्यू में जाके इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम
ऐसे कर रहे हो, है ना। और सोचो ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तुम किसी को हायर करने जा रहे हो, तुम उससे क्वेश्चन पूछो और वो ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहा है, तुम क्या रखोगे उसको? नहीं, तुम्हें ही लगेगा कितना लो एनर्जी लेवल है इस बंदे का। तो तुम खुद सोचो वो तुम्हें क्यों लेगा, उससे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है कि ऐसे उठा के ले जाए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा टिप मान लो। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी इंटरव्यू स्टार्ट। अब इंटरव्यू में जाके बात करते हैं, लाइक टेक्निकल इंटरव्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। सो टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे? तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। तो मुझे लगा अच्छा वेरी गुड, मतलब होता है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंस बिटवीन ऊप एंड पॉप। इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल वन, है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन वाज हाउ इज़ अ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे जाके मतलब लाइक आई कुड एक्सप्लेन दैट, बट प्रॉब्लम वाज ना, मतलब मैं थोड़ा सा एग्जाइटी वाला प्रॉब्लम मेरे को होने लगा था, अपसेट हो गई थी, बट इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसको भी समहाउ मैनेज कर लिया बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ इज़ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्वेश्चन आया, मतलब मैंने सीवी में लिख रखा था कि मैं डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अगेन सिंपल फॉर मी एटलीस्ट, इट वाज लाइक व्हाट इज़ एआई, then what is machine learning, then what is deep learning. Again the next question was what is blockchain. उसके बाद था what is IoT, give some real life examples. Okay, so इस टाइप के कुछ questions थे। उसके बाद इस तरीके से मेरा टेक्निकल इंटरव्यू ख़त्म होता है। उसके बाद आता है HR इंटरव्यू। अब HR इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम लोग देना सीख गए होगे, लाइक 1 महीना पहले मैंने इस चैनल पे वीडियो पोस्ट करा था, नहीं तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना गाइज़, मतलब मैं बोलूँ तो प्लीज़ मान लेना इस बात को, बाकी बात मानना या ना मानना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे हायर होने के चांस को, मतलब अगर मान लो इधर पे है तो इधर में भी ले जा सकता है और इधर में भी ले आ सकता है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को एलिवेटर क्वेश्चन बोलती हूँ, क्योंकि मतलब ये डिसाइड करता है और लाइक इंटरव्यूअर को बताता है कि आगे के आंसर्स को उसको सुनना है या नहीं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाई यू वांट टू जॉइन TCS। आई मीन येस, आई वांट टू हैव अ जॉब बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब, और मे बी फॉर मनी, फाइन, ये मेरा रीज़न है। बट कभी कभी आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, कभी कभी आपको वो आंसर देना होता है जो आपको पता है कि सामने वाला आपसे सुनना चाहता है। अगर आप बोलोगे फॉर मनी तो वो बोलेंगे देन वाई TCS, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, आप वो कर सकते हो, है ना। देन वाई TCS। तो यहाँ पे लाइक थोड़ा सा आपको अच्छे से मतलब क्यूट वे में आंसर देना होता है। तो वो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था एनी प्लान फॉर फ्यूचर स्टडीज़। ओके, उसके बाद वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है मेरे चैनल पे, मैं लिंक डाल दूँगी, डोंट वरी। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे एंड आफ्टर दैट पता नहीं क्यों मे बी आई वॉज ओवर एक्साइटेड, और मे बी जो मुझे लग रहा है कि हाउ इज़ अ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एंड जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, मे बी मैंने इधर कुछ मिस्टेक करा होगा। बाकी सारे क्वेश्चन मेरे लिए एटलीस्ट सिंपल थे, जो भी हो। तो दे रिजेक्टेड मी एंड इट्स ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ये लाइफ में हमेशा चलता रहता है। इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। एंड बाकी चीज़ बाद में है यार, लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है दैट शुड बी हैप्पीनेस। तो अगर तुम हैप्पी हो तो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। वो मैं किसी भी चीज़ में खुश हूँ तो मैं खुश हूँ। ओके, सो यस, बस ये थी मेरी जर्नी। बाकी इससे अगर कुछ इंस्पिरेशन मिला हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। कुछ अगर समझ आया हो कि क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है तो वो भी बताओ। बाकी चीज़ें जो भी बोलना हो आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करना है। जो भी मन करे आराम से करो, खुश रहो, हैप्पी रहो। सो लाइक मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, क्योंकि फिटनेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्पी तभी रह सकते हो जब फिट हो, क्योंकि बोलते हैं ना कि साउंड माइंड भी साउंड बॉडी में ही रहती है, तो है ना, समझ गए होगे। सो चलो, ऑन दिस नोट आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। सो लव यू ऑल, बाय बाय।